आज बात करते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बेसिकली होते क्या हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट्स होते हैं जहाँ पे हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट में जितने भी वेरिएबल्स होंगे हमारे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि उसमें वेरिएंस कंपेरेबल होगा, यानी कि उसमें होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होगा। ऑब्वियसली बात है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में डेटा आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, और दूसरी बात आपको जो वेरिएंस होगा वो कंपेरेबल नहीं होगा। ओके, नाउ इन केस अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर नॉन कंपेरेबल है तो हम अलग अलग टाइप के टेस्ट्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट करना है तो वो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। जस्ट इन केस अगर हमने कोई टेस्ट किया और हमें ये पता चला कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और हमें उसमें टेस्ट लगाना था इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, और क्योंकि वो पैरामेट्रिक टेस्ट अब नहीं रहा क्योंकि उसकी जो अजम्पशंस हैं नॉर्मैलिटी की वो मीट नहीं हुई, तो ऑब्वियसली बात है हम उसमें इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट नहीं लगा सकते। हमें उसका जो काउंटर पार्ट है वो लगाना पड़ेगा, उसका नाम होता है मैन विटने टेस्ट। सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मैन विटने टेस्ट और ये जितने भी टेस्ट हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में वो कैसे करते हैं। आई होप यू रिमेंबर मेरे पिछले वीडियोस से अगर आप मेरे चैनल में जाएं तो आप देखेंगे कि मैं ऑलरेडी पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्कस कर चुका हूँ। मैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अभी तक डिस्कस मैंने नहीं करे हैं, तो आई बी डिस्कसिंग इट इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस। अब सेम गोज विथ हियर, पेड सैम्पल टी टेस्ट अगर मैं इस्तेमाल करूँ और लेट्स से अगर मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया लेकिन मेरी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस नहीं मिली मुझे, इसका मतलब मैंने एक असम्पशन वायलेट किया, तो मैं उसका काउंटर पार्ट लगाऊंगा विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। वैसे ही वन वे एनोवा का जो काउंटर पार्ट है इसको हम कहते हैं क्रिस्टल वॉलेस टेस्ट, और वन वे रिपीटेड मेजर्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम कहते हैं, वन वे रिपीटेड मेजर अनोवा को हम बेसिकली कहते हैं फ्राइडमैन्स अनोवा। राइट, नाउ द पॉइंट इज कि जो लेफ्ट हैंड साइड में ये पैरामेट्रिक टेस्ट है और जो राइट हैंड साइड में वो हमारे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, यहाँ पे मैं आपको केवल इतना बताऊंगा कि अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट को हम कैसे देखते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या हम उसको कह सकते हैं कि ये पैरामेट्रिक है कि नॉन पैरामेट्रिक है, हाउ डू वी सी दैट, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। राइट, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, मेरे पास जेंडर है और मेरे पास कुछ मार्क्स हैं। जेंडर में मेरे पास कोडेड हैं 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल्स, और मार्क्स मेरे कोडेड हैं स्केल में, और जेंडर मेरा कोडेड है नॉमिनल में। राइट, तो सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि कैसे मेरा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। दूसरा, क्या उसके वेरिएंसेस हैं, मेल्स के जितने भी वेरिएंस होंगे और फीमेल्स के जितने भी वेरिएंस होंगे वो कंपेरेबल हैं कि नहीं। राइट, तो आई गो टू एनालाइज, आई गो टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड आई गो टू एक्सप्लोर। राइट, अब जेंडर क्योंकि ये एक फैक्टर है मेरा, एक तरह से मेरा कैटेगोरिकल है, तो वो मैं डाल दूंगा फैक्टर में। मार्क्स मेरा हो जाएगा डिपेंडेंट लिस्ट में। ओके, आई गो टू प्लॉट स्टेम एंड लीफ हटा के मैं नॉर्मैलिटी प्लॉट विद टेस्ट्स और लिविंग टेस्ट में अनट्रांसफॉर्म्ड, अनकंटिन्यू एंड okay, and I'll be getting my results very soon. I got my results. Okay, now अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, we have to look only at test of normality. राइट, सो अगर हम देखें मार्क्स मेल और फीमेल्स के, तो अगर हम देखें 0.200 का क्या मतलब होगा, उसका मतलब ये सिग्निफिकेंस वैल्यू हमारी 0.05 से ऊपर है, और 0.168 अगेन हमारी ये डेटा भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि ये वैल्यू 0.05 से ऊपर है। पॉइंट ये है कि ये दोनों वैल्यूज मेरी 0.05 से ऊपर होनी चाहिए, और इस केस में है। एक और टेस्ट हमारा शपीरो-विल्क टेस्ट भी यही हमें यही बता रहा है कि हमारा डेटा मेल्स एंड फीमेल्स के लिए मार्क्स में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। राइट, दिस वाज फॉर कोलमोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट। एंड वी गो टू होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, क्या ये कंपेरेबल है। वी ओनली लुक एट बेस्ड ऑन मीन्स। लिविंग स्टैटिस्टिक्स में सिग्निफिकेंस वैल्यू देखिए क्या आ रही है, 0.006। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा डेटा यहाँ पे जो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है वो मैंने वायलेट कर दिया, क्योंकि ये कितना आना चाहिए था, ये 0.05 से ऊपर आना चाहिए था। इस केस में ये 0.05 से बहुत नीचे है। इसका मतलब मेरा जो टेस्ट है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का, ये यहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहा है। इट इज़ नॉट
इट हैज़ वायोलेटेड, मतलब दो टेस्ट में से मैंने, ठीक है, मैंने अपना नॉर्मेलिटी तो मैंने वायलेट नहीं करी, बट मैंने होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस वायलेट कर दी। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था अपने ये वाले स्लाइड में, चाहे तो उसको पॉज कर सकते हो। तो अगर सपोज फॉर दैट मैटर, अगर इस पर्टिकुलर केस में मैं लेट्स से आई कांट पुट अनोवा, क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही मेरे पास कैटेगरीज है और एक ये मेरे कंटिन्यूस डेटा पे हैं। तो ऐसे केसेस में आई कैन पुट इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, क्योंकि मैंने जो अजम्पशन है, सेकंड अजम्पशन होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, वो मैंने वायलेट कर दिया। तो इस केस में मैं यूज़ करूँगा मैन विटनी टेस्ट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम अपने डेटा में ये चेक करते हैं कि मेरा डेटा पहला नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है और दूसरा उसमें होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है कि नहीं। ओके, सो आई होप दिस वाज क्लियर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, and hope to see you in the next video. Thank you.